नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तरह लग रहा था कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के लिए दोनों दल हाथ मिलाएंगे, लेकिन अब इन अटकलों पर पूर्णतः विराम लग चुका है। आपने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दोनों दलों के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई थी, लेकिन डील होते होते ऐन मौके पर बात बिगड़ गई। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही थी। आपने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस उन्हें 5 सीटें देने को राजी थी। इसके बाद ये डील लगभग फेल हो गई। गठबंधन न होने के इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बात नहीं बन पा रही है, उसका एक कारण कुछ सीटें हैं। असल में इन चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार के लिए समझौता करने को तैयार हो भी गई, लेकिन वो कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वे झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया था कि कलायन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को उतारना चाहती है। इसी तरह कुरुक्षेत्र इलाके में भी आम आदमी पार्टी हर कीमत पर एक सीट मांग रही थी। ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का रुख एकदम अड़िग दिखाई दे रहा था और कांग्रेस दोनों ही बातों को मानने से इनकार कर रही थी। ऐसे में सहमति नहीं बन पाई और ये कुछ सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस और आप पार्टी में मतभेद हो गया। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप हरियाणा में विस्तार चाहती है। गुजरात और गोवा में भी उसे फायदा मिला है, जिसके बाद पार्टी हरियाणा में प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं। आपको उम्मीद है कि वह हरियाणा में खेल कर सकती है। इस वजह से 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला वो कर चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा में आपको वोट बैंक नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वह कम सीटों पर लड़ने का रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। कांग्रेस बिहार के मामले से भी सबक ले रही है। बिहार में भी ऐसे ही हो चुका है, जब छोटे दलों को मनमाफिक सीट दी गई। पिछले चुनाव में राजद से अधिक सीटों की डिमांड कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस 70 पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 17 पर ही जीत हासिल हुई थी। राजद का प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन कांग्रेस की वजह से वहां सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार कांग्रेस यह रिस्क लेना नहीं चाहती। अब दोनों वही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और देखना होगा कि इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि अगर कांग्रेस और आप साथ में लड़ते तो शायद वे सरकार बना सकते थे, लेकिन अब उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा रहेंगी। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।